श्लोक संख्या 1 से फिर से। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वह भगवान जिनका रूप सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकराकार कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखली से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। तो यहाँ विशेष रूप से जो प्रारंभ में कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद रूप, भगवान का जो स्वरूप है वो सच चित और आनंद से बना है, यानी कि वो हमेशा रहता है और वो पूर्णतः चेतन है और वो आनंद से भरा है। इसके विपरीत हमारा जो शरीर है वो क्षणिक है, मतलब नाशवान है और पूरी तरह से चेतन भी नहीं है और आनंद से भरा हुआ भी नहीं है, कष्ट से भरा हुआ है। बार बार इसमें से दुख निकलते रहते हैं, इसमें से मल निकलता रहता है। तो इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारे जैसे ही है या कृष्ण कोई महामानव है, तो शास्त्रों के आधार पर हमें ये समझना पड़ेगा कि नहीं, ये जो भाग रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, ये परम भगवान ही है और इनको भी कोई पकड़ सकता है, तो इनको भी कोई पकड़ सकता है, इनको पकड़ना संभव है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। गोप्यौचो श्लोक संख्या 6। हे व्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्याभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। तो यहाँ पर कहा गया निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। तो अहंकार भी जो है एक तो अभक्तों में होता है, तो अभक्तों का जो अहंकार है, देखा जाता है कि भगवान कई बार असुरों को मार कर दूर करते हैं या दूर नहीं करते हैं, वो अहंकार में अपने जीते रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्तों के ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं कि अपनी मुस्कान से ही बड़े प्रेम से उनका अहंकार जो है वो तोड़ देते हैं। जैसे इंद्रदेव को अहंकार हुआ तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से गोवर्धन उठाया और उनका अहंकार तोड़ दिया। ऐसा नहीं किया कि उनको कोई दंड दिया है, कुछ किया, उनको अपने आप ही ग्लानि से समझ में आ गया और उसके बाद भी जब उन्होंने उनका अभिषेक किया तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से मुस्कुराते हुए उनको क्षमा भी कर दिया। तो इसी तरह से ऐसा होता है कि भक्तों के अंदर जिस चीज़ का अहंकार कभी होता है तो भगवान उसको तोड़ देते हैं। इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि ये जो अहंकार है ये भगवान के मिलने में बाधक हो जाता है। कोई भक्त कोई भी कितनी भी कैसी भी सेवा करता हो, लेकिन अगर उस सेवा का अहंकार आ जाता है कि हाँ मैं ये देखो कितना अच्छा करता हूँ, तो जो है वो एक भगवान से उस व्यक्ति को दूर कर देता है। और दूसरी चीज़, जब अहंकार होता है तो फिर ये भी होता है कि हाँ मैं अकेला ही कर लूँगा, भक्ति भी करनी है तो मैं अकेला ही कर लूँगा। तो इस प्रकार का जो अहंकार है ये और ख़तरनाक है, क्योंकि भक्त को सदैव ये समझना चाहिए कि जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक हम अच्छे से भक्ति और अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे इसी समय उसमें एक बार इंद्र अपने कथा में कहते हैं, जब ऐसा बताते हैं कि जब वो जवान थे, जब शुरू में आए थे मंदिर में, तो वो बिना माइक के अकेले से राधा श्याम का सबने देखा है बिल्कुल आगे, तो वो बिना माइक के वहाँ पे गाते थे। तो उनकी आवाज़ बाहर का जो गेट है, जो रोड पे जो मेन गेट है, वहाँ तक उनकी आवाज़ आती। और वृद्धावस्था में ऐसा हुआ कि उनको एक गले का कुछ रोग भी हो गया था, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा नहीं गा पाते थे। तो वो यही कहते हैं अपनी कथा में कि देखो ये कृष्ण ने कृपा करके इसी श्लोक के ऊपर कहते हैं कि उन्होंने बड़ी प्रेम से मेरा ये अहंकार तोड़ दिया कि जो मैं सोचता था कि मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ। तो इसलिए अब मुझे आप सबके सहायता की ज़रूरत है कि आप सब मेरे साथ कीर्तन करो।
तो ऐसा होता है कि भगवान बड़े ही मुस्कुराते हुए, बड़े ही प्रेम से अपनी मुस्कान से भक्तों का अहंकार तोड़ देते हैं। ये गिरिराज महाराज जी हैं, भगत हैं या भगवान मानेंगे बस। तो भक्त और भगवान एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चहु वपु पर एक। ये भक्तमाल में कहते हैं कि ये अलग अलग शरीर में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन इनको भगवान की तरह ही सम्मान देना चाहिए। तो अब ये जो गोवर्धन है, ये भगवान भी गोवर्धन रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन गोवर्धन को भक्त रूप में भी लोग पूजा करते हैं। जैसे भागवतम में आता है कि हरिदास वर्यो, राधा रानी ये श्लोक कहती हैं वेणु गीत में कि ये धन्य है, ये हरिदासों का भी मतलब सबसे अग्रगणी है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की भी सेवा करता है और कृष्ण के भक्तों की भी सेवा करता है। कृष्ण के सभी गायों की, सभी सखाओं की, सभी गोपियों की, सबकी सेवा जो है गिरिराज अपने पुष्पों से, अपने फलों से, अपने कंदराओं से, अपने जल से, झरनों से सब करते रहते हैं। तो सबसे बड़े भक्त भी हैं और साथ में भगवान ही भक्त के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरे भगवान माने या भक्त माने, तो भगवान ही है, लेकिन वो भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे गिरिराज भी स्वयं कृष्ण ही गिरिराज का रूप लेते हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा विचित्र उनका स्थिति है कि वो भक्त भी है, लेकिन भक्त होते हुए वो भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान के ऊपर ये इतना क्यों लगा दिया कि उसमें कि वो मतलब तो हर बार एक गाने के समान मतलब सरसों का दाने से हर बार दखता रहेगा, तो ऐसा क्यों श्राप दे दिया इसको? मतलब तो लीला के लिए होता है ना, लीला के लिए। कि ऐसा कहते हैं ना कि भगवान की लीला जो होती है वो एक ब्रह्मांड में जैसे खत्म होती है, वैसे ही दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। फिर तीसरे ब्रह्मांड वहाँ जब खत्म होती है, तो क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, तो भगवान की लीला से चलती रहती है। एक ब्रह्मांड में सिमटी अगले में। तो ऐसे ही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम जा रहे हो और दूसरे ब्रह्मांड में आ रहे हो। गोवर्धन इस प्रकार से विचरण करते रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान की सेवा होती है, जहाँ जहाँ भगवान के भक्त अधिकाई में होते हैं, वहाँ वो सेवा के लिए पहुँचते रहते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। समय काल के प्रभाव से भगवान अपने इस धाम को भी ढक लेते हैं। तो ये सब तो लीला का एक हिस्सा है। और हम तो चले जाएंगे पीछे से, जो जनता है पीछे से क्या करेगा? तो थोड़े दिन बच्चे बैठ रहेंगे तो फिर क्या होगा उसका? क्या उनका उदार को हाँ, सबका सोचना पड़ता है। तो यही है, कलयुग में यही बताया गया कि कुछ समय तक तो कल्याण होता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें लुप्त होती रहेंगी। गंगा जमुना भी लुप्त हो जाएंगी, गोवर्धन पर्वत धाम इत्यादि सब लुप्त होते रहेंगे। लेकिन फिर भी भक्त लोग प्रयास करते रहेंगे उनको बनाए रखने का और उस स्थान की गरिमा को बनाए रखने का, कुछ करने का। जैसे कई बार जैसे मायापुर में गोवर्धन नहीं है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने चैतन्य मठ में गोवर्धन बना लिया। तो ऐसे प्रतीकात्मक रूप से भक्त लोग तो रक्षा करेंगे जब तक करेंगे। उसमें लिखा हुआ था संत बहुत कमी हो जाएगी और कोई बिरला होगा तो उसकी कुछ सुनेंगे नहीं। ये तो इसका मतलब जी फिर आने के बाद मतलब तो पढ़ाई करना काम हो जाएगा। और लेकिन अभी उसमें समय भी है और जितना भक्त लोग प्रयास करते रहेंगे उतना वो समय पीछे भी चला जाएगा। जैसे तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी को कलयुग ने श्राप दे दिया था, कोड़ दे दिया था शरीर, बड़ा भयानक। क्यों? कि कलयुग बड़ा रुष्ट था कि भाई आपने जो रामचरितमानस लिखी है इसका इतना प्रचार हो गया है, इतना लोग इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं कि मेरा प्रभाव कम हो गया। तो इस कारण से उनको रोक दे देता है कलयुग। फिर हनुमान जी आते हैं उनकी रक्षा के लिए। हनुमान जी कहते हैं तुम विनय पत्रिका लिखो, रघुनाथ जी से प्रार्थनाएं लिखो। तो फिर वो एंड में तुलसीदास जी विनय पत्रिका लिखते हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर राम जी के प्रति प्रार्थनाएं हैं। फिर वो लिखने के बाद उनका रोग भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे प्रभुपाद जी आ गए तो कुछ पीछे धकेल दिया। तो ऐसे ही भक्त लोग कोई ऐसे महापुरुष आते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। फिर अंत में तो काल की गति से तो सब चलता रहता है। भगवान की लीला अभी भी कहीं ना कहीं इसी ब्रह्मांड में चलती है। हाँ, भगवान की लीला तो एटर्नल है ना, हमेशा चलती रहती है। तो हमेशा
भगवान जैसे सूरज है, जैसे यहाँ पर डूबता है तो यूएसए में उदय हो जाता है, तो ऐसे ही भगवान की लीला एक ब्रह्मांड में समाप्त होती है तो दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। और फिर भगवान की जो गोलोक वाली लीला है वो तो नित्य वैसे चलती भी रहती है, और भगवान का प्राकट्य भी ऐसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में होता रहता है।